आज के वीडियो में जानने जा रहे हैं कलियर शरीफ की दरगाह के बारे में। हैरान करने वाली जानकारी है, तो बने रहें वीडियो में और पूरी जानकारी देखें। ये पूरी जानकारी सोशल मीडिया से एकत्र करके आपके सामने विस्तार से लेकर के आए हैं, तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि जानकारियां और लोगों तक भी पहुंच जाएं। दुनिया की एक ऐसी दरगाह जहां पर जिन्नों और भूतों को मिलती है फांसी की सजा। कहा जाता है कि फांसी के बाद बीमारी से छुटकारा लोगों को यहीं की यहीं मिल जाता है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी की किस तरह से यहाँ पर पूरा प्रोसेस करना होता है, जिससे मरीज ठीक हो जाते हैं। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जो हर धर्म की एकता को बनाए रखने के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं पीराने कलियर दरगाह की, जो रुड़की से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के तट पर कलियर शरीफ में मौजूद है। ये दरगाह सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की है। यहाँ पर हर धर्म के लोग चादर चढ़ाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मुरादें पूरी होती हैं। कलियर शरीफ में लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, ये तो बात सही ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिन्न भूत प्रेतों को सरेआम फांसी की सजा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत एक फकीर के इशारे पर पनाह मांगते हैं। इस दरगाह पर दुनिया भर के लोग आते हैं। ऐसे लोग जो काफी समय से जिन्न भूत से परेशान होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले लोगों की मुरादें पूरी होती हैं और यहाँ आने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। यहाँ पर आने के बाद मरीजों को साबिर पाक की दरगाह के अलावा और भी दरगाहों की ज़ियारत भी कराई जाती है। आइए जानते हैं, जब मरीजों को उनके परिवार वाले लेकर आते हैं तो हजरत इमाम साहब की दरगाह में लेकर जाते हैं। यहाँ पर मरीजों की अर्जी भी लिखाई जाती है और दोस्तों इसके बाद शुरू होता है भूत प्रेतों का इलाज। और भी दरगाहों पर भी हाजिरी दी जाती है। यहाँ पर अब्दाल साहब की दरगाह है जो साबरी बाग की है, यहाँ भी हाजिरी दी जाती है। जिसके बाद शुरू होती है भूत प्रेत और जिन्नों की पिटाई और मरीज को आराम मिलना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर भूत प्रेतों और जिन्नों को फांसी दी जाती है। यहाँ पर बीमारी से छुटकारा इंसान को यहीं की यहीं मिलने लगता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर पहुँचने की। दोस्तों यदि आप जाना चाहते हैं, इस दरगाह तक के लिए रेल की कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन इस दरगाह के पास का रेलवे स्टेशन है रुड़की, जो कलियर शरीफ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। उसके अलावा पास का रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। हरिद्वार से कलियर शरीफ की दूरी 27 किलोमीटर है। आपको इन जगहों से बस और टैक्सी आराम से मिल जाएंगी, जिसके द्वारा आप पीराने कलियर शरीफ साबिर पिया की दरगाह पर जा सकेंगे। सड़क मार्ग से आप काफ़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग के द्वारा रुड़की भारत के कई बड़े शहरों से जुड़ा है। रुड़की से आप काफ़ी आसानी से टैक्सी और टेम्पो वगैरह से पीराने कलियर शरीफ जा सकते हैं। यदि फ्लाइट के द्वारा आप जाना चाहते हैं तो पास का हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून है। यहाँ से पर्यटकों के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो और भी दोस्तों तक पहुंच जाए और वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि क्या आप कभी पीराने कलियर शरीफ साबिर पाक की दरगाह पर गए हैं या नहीं। आइए जान लेते हैं साबिर पाक की दरगाह के बारे में। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह जो कि पाकपटन से आए थे, आपके मामू जान बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पाकपटन में है। आप पाकपटन में ही रहा करते थे। जब आपकी वालिदा आपको पाकपटन में लेकर के आई थी आपके मामू के पास कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा और खूब यहाँ पर खाएगा पिएगा और अच्छा तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन जब वह यहाँ पर रहते हैं अपने मामू के पास और आपके मामू कह देते हैं जाइए बेटा लंगर लुटाइए, तो आप जाते हैं लंगर लुटाते हैं, लेकिन 12 वर्ष तक कुछ भी ना खाते हैं। लंगर लुटाते हैं लेकिन लंगर में से कुछ भी ना खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं और आप इसी तरह से 12 वर्ष गुजार देते हैं। उसके बाद आपकी वालिदा आती हैं, उनके मन में ये सोचती हैं कि मेरा बच्चा अब पलकर काफ़ी बड़ा हो गया होगा और तंदुरुस्त भी हो गया होगा, क्योंकि
उनके भाई जो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनके मन में इसीलिए ये बात थी कि मेरे बच्चे को अब खूब खाना पीना मिला होगा और वह खूब पल बढ़कर बड़ा हो गया होगा। तो देखती हैं यहाँ पर आने के बाद कि साबिर तो सूख कर कांटा हो पड़े हैं। वह कहती हैं, ऐ साबिर तुम्हें ये क्या हुआ? तो आप कहते हैं, मैंने 12 बरस से कुछ भी नहीं खाया है। कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा फरीद ने तुझे कुछ भी ना खिलाया? आप जाती हैं बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास और कहती हैं, मेरे बच्चे को ये कुछ भी ना दिया खाने को। मैंने तो सोचा था यहाँ आने के बाद वह खाएगा पिएगा मोटा हो जाएगा और वह तो सूखा हो गया है। आप कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, बुलाइए साबिर को। आपने साबिर साहब को बुलाया। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि साबिर क्या हुआ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? 12 बरस तक आखिर तुम भूखे क्यों रहे और इतना कमज़ोर कैसे हो गए? तो आप कहते हैं, मामू जान, आपने मुझसे कहा था कि तुम खाना खिलाओ, लोगों को लंगर लुटाओ और मुझसे नहीं कहा था कि तुम भी खाना, तो मैं कैसे खा सकता था? बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त कहते हैं, ओफो, ये तो साबिर है, इसने बहुत बड़ा सब्र किया है। तो दोस्तों यहीं से आपका लक़ब साबिर पड़ जाता है। तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको साबिर कहा था, यहीं से आपका नाम साबिर हुआ। तो दोस्तों यहीं से बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फिर आपको कलियर शरीफ में भेजा, फिर यहीं पर आपका इंतकाल हुआ कलियर शरीफ में। फिर आपने ही अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई है। बका और फना का वाक़या भी आपसे ही जुड़ा हुआ है।